साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लगातार पिछड़े वर्ग को उनके हक अधिकार के लिए जागृत करने के लिए और उनके हक अधिकार के लिए आंदोलन चलाने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और इसी की कड़ी में आज 25 मई को भारत बंद पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर हो रहा है। बड़े पैमाने पर यह भारत बंद ऐसे समय में हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पूरे देश भर में उठ के खड़ा हुआ है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं और एक ओबीसी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल पूरे देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से उठाया जा रहा है और इसी के तहत आज 25 मई को ये भारत बंद किया जा रहा है। इस भारत बंद की तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं और 3 चरणों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये आंदोलन घोषित किया गया था। 22 मार्च को पूरे देश भर में 563 जिलों में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया था। 18 अप्रैल को रैली प्रदर्शन करने का देश भर में और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजने का कार्यक्रम किया था और अभी आज 25 मई को ये भारत बंद हो रहा है। देश की जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के बारे में कोई खबर प्रकाशित नहीं की जा रही थी, किसी प्रकार की कोई खबर दिखाई नहीं जा रही थी, बल्कि आरएसएस और बीजेपी के द्वारा लगातार जो पिछड़े वर्ग को गुमराह करने वाली खबरें थी, चाहे वो अजान विवाद का मामला रहा हो, चाहे वो हिजाब विवाद का मामला रहा हो या अभी तमाम धार्मिक स्थलों के विवाद का जो मामला है, इस प्रकार की खबरें ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके द्वारा चर्चा में लाई जाती रही। ये एक प्रकार से आरएसएस और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे पर देश की जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो काम कर रही थी, ताकि जो जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर ओबीसी को लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जागृत किया जा रहा है और आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन से ओबीसी को डाइवर्ट किया जाए और डाइवर्ट करके जो आरएसएस बीजेपी के द्वारा जो उनको गुमराह किया जा रहा है, तो आरएसएस और बीजेपी के झांसे में फंसाया जाए। लेकिन बड़े पैमाने पर जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये अभियान चलाया गया और भारत बंद का ऐलान किया गया, भारत बंद की तैयारियों की खबरें जब देश के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों को मिली, तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों ने अभी भारत बंद की खबरें दिखाने का काम शुरू किया। लेकिन जो भारत बंद की खबरें दिखाया, उस भारत बंद की खबरों में तमाम चैनलों ने ये दिखाया कि ये बंद वामसेब के द्वारा बुलाया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि ये बंद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा बुलाया गया है। वामसेब, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और तमाम संगठनों का इस बंद को समर्थन है। हजारों लाखों संगठनों का देश भर में इस भारत बंद को समर्थन है। ये बंद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा बुलाया गया है, लेकिन ये जानबूझ करके जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि आरएसएस के इशारे पर काम करती है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करती है, उनको लग रहा है कि अगर ये मैसेज बड़े पैमाने पर ओबीसी में जाएगा कि एक ओबीसी के प्रधानमंत्री के रहते हुए एक ओबीसी संगठन ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भारत बंद बुलाया है, तो बड़े पैमाने पर ओबीसी का सहभाग हो सकता है। इसलिए ये भारत बंद को काउंटर करने की साजिश का हिस्सा है। क्योंकि मीडिया पहले हमें हाइड कर रही थी और अभी गलत प्रकार की खबरें फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं, तो इसलिए तमाम ओबीसी के लोगों को इस बात के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है और पूरी ताकत से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो भारत बंद बुलाया गया है, उस भारत बंद में पूरी ताकत के साथ शामिल होने की ज़रूरत है। ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत बंद बुलाया गया है, इस भारत बंद के जो तमाम अहम मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा तो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है। देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 52% ओबीसी की आबादी है, उसका मुद्दा है। इसके अलावा देश में ईवीएम घोटाला लगातार खबरों में रहता है और इसके लिए तमाम प्रकार की लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। तो ईवीएम घोटाले के विरोध में किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले, इस बात को लेकर के, और अभी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो एससी एसटी ओबीसी को निजी क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन मिले, ये मुद्दा भी भारत बंद का मुद्दा है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल हो, ये मुद्दा भारत बंद का मुद्दा है। एनआरसी, सीए, एनपीआर का हम विरोध करते हैं
आदिवासियों के विस्थापन का हम विरोध करते हैं और मजदूरों के खिलाफ जो काले कानून बनाए गए उन्हें वापस लिया जाए। पंचायत चुनाव में कई राज्यों में ओबीसी का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ उन्हें रिजर्वेशन बहाल किया जाए। और ज़बरदस्ती से जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आज भारत बंद कर रहा है। और इस बंद को वामसेव, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा सहित हजारों लाखों संगठनों का इस बंद को समर्थन है। पूरे देश भर में इस बंद का प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर अभी सुबह सुबह ही शुरू हो गया है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा साजिश करके इस भारत बंद को कमज़ोर करने के लिए, ताकि ओबीसी के लोग बड़ी संख्या में इस भारत बंद में न शामिल हों, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा ये भारत बंद घोषित किया गया है। इसको हाइड किया जा रहा है, इसको छुपाया जा रहा है। इसलिए मीडिया द्वारा जो ये षड्यंत्र किया जा रहा है, इसका हम लोग धिक्कार करते हैं और आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि पूरे दिन भारत बंद के आंदोलन में डटे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।